मेरे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे आयकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन सबमिट करने के संबंध में मैंने पिछले 2-3 वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया हुआ कि किस तरीके से कार्मिक अपना रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा अगर आपका रिक्वेस्ट गलत हो गया है या बिना आधार ओटीपी के अगर सबमिट हो गया है और आप चाहते हैं उसको रिवर्ट करना चाहते हो तो एम्प्लॉय लेवल पे कैसे उसको रिजेक्ट करेंगे और डीडीओ लेवल से भी कैसे उसको रिवर्ट करेंगे, संपूर्ण प्रोसेस मैंने बता रखा है। आज बात करेंगे कुछ नए अपडेट की कि एफएमएस 3.0 पे जो गणना पत्र है उसके संबंध में ओटीपी में अभी भी समस्या आ रही है, तो आधार ओटीपी के बिना सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके अलावा कैसे इसको फॉरवर्ड करना है, इसके क्या निर्देश है। तो इसके लिए जैसे एफएमएस 3.0 पे सबसे पहले एम्प्लॉय लॉगिन में जाएंगे तो आपको एसओसओ में जाकर के एफएमएस 3.0 लॉगिन करना और यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ईएसएस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपको जो टैक्सेज वाला ऑप्शन है, यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ है टैक्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि आप GA55 है एस्टिमेटेड डाउनलोड करके उसका मिलान करके आप अपना आयकर है वो भर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या आ रही है और क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे इसको लॉगिन कर रहे हैं ऊपर एक ये जैसे इनिशियलाइज मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ ऊपर जो है थोड़ा सा आप यहाँ इसको रिक्वेस्ट या कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ से रिक्वेस्ट व्यू अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके एक ऊपर लाइन चल रही है, मैं आपको वो लाइन बता रहा हूँ, उसको आप जरूर गौर से पढ़ें कि यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस अप्रूव्ड बाय द डीडीओ ऑन और बिफोर 19 दिसंबर 2025 शैल बी फॉरवर्डेड टू एफएमएस 4 दिसंबर 2025 सैलरी प्रोसेसिंग पेएबल इन जनवरी 2026। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है ड्यू टू टेक्निकल इशू with the e-signing facility, investment declarations submitted without OTP shall be valid, without other OTP shall be valid। यानी अगर आप आधार ओटीपी के बिना भी अपना गणना ये डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र इनकम टैक्स का आयकर गणना पत्र सबमिट करते हैं तो वो भी वैलिड है, और अगर आप आधार ओटीपी से सबमिट करके डिजिटल साइन करके भेज रहे हैं तो भी वैलिड है, दोनों बात है। अब दूसरा इसमें दिखा हुआ पहला पॉइंट है कि अप्रूव्ड बाय द डीडीओ ऑन और बिफोर 19 दिसंबर 2025, यानी आज तो जैसे 20 हो चुकी है, लेकिन कई साथियों ने जो एम्प्लॉइज अधीनस्थ एम्प्लॉय है उनके रिक्वेस्ट तो आ चुके हैं, यानी उन्होंने अपना डिक्लेरेशन घोषणा पत्र भेज दिया है, लेकिन डीडीओ लॉगिन से उनको अप्रूव नहीं किया, तो आपको यथाशीघ्र उनको अप्रूव करना है। अब अप्रूव कैसे करेंगे, तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि एम्प्लॉय लेवल पे जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी इस तरीके मैसेज 2 मैसेज आ रहे हैं। पहला तो ये आ रहा है कि डीडीओ लेवल पे उसको 19 या उससे पहले यानी अब तो जैसे 20 हो चुके, लेकिन अब भी सही जब भी आप जब जाओगे तब सवेरा तो यहाँ लिखा हुआ है कि डीडीओ ऑन और बिफोर 19 दिसंबर शैल बी फॉरवर्डेड टू एफएमएस, यानी आपको फॉरवर्ड करना है एफएमएस को, इसका मतलब उसको अप्रूव करना है। अगर गलत है तो उसको रिजेक्ट करना है, लेकिन अभी तक भी अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और दूसरा आधार वाला है, अगर आप दिन में इसको सबमिट करेंगे तो आधार ओटीपी की समस्या आ रही है लगभग, लेकिन अगर आप शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो आधार ओटीपी से भी सबमिट हो रहा है, लेकिन बिना आधार ओटीपी के भी वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एम्प्लॉय लेवल से हट करके डीडीओ लेवल पर आप जाएंगे और वहाँ से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से मैं एक डीडीओ लेवल पर आपको लॉगिन करके बताऊँ। यहाँ से जैसे ही डीडीओ लेवल पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ जो भी एम्प्लॉइज़ ने भेजे हुए हैं वो कितने आपने रिजेक्ट किए, कितने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, वो सारी जानकारी यहाँ तो एम्प्लॉय एसेस में जाने के बाद में आपको डीडीओ रोल में जाना है, और डीडीओ रोल में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसमें जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आपको जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से टैक्सेस सेलेक्ट करना है और ITMS इस पर आपको क्लिक करना है। और ये प्रोसेस मैं आपको डीडीओ लेवल पर बता रहा हूँ। शुरू में मैंने बताया कि एम्प्लॉय लेवल पर आप कि क्या मैसेज आ रहा है और आप किस तरीके से सबमिट करेंगे वो मैंने कई वीडियो में बता रखा है, इसलिए इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। अब डीडीओ लेवल पे आप जैसे इस तरीके से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ तो देखना है कि IT TDS ये आना चाहिए, GST TDS नहीं आना चाहिए, IT TDS आना चाहिए, और यहाँ आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप लेफ्ट साइड में जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके जितने भी रिक्वेस्ट आए हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट है, 4 एक्शन है, 6 यानी 6 एक्शन के लिए पेंडिंग है, प्रोग्रेस में 0 है, अप्रूव्ड 8 है और रिजेक्ट 3 है। अब शुरू में कुछ गलत हो गया था तो वो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन अभी जो है 8 अप्रूव हो चुके हैं। अब किस किस के अप्रूव हो चुके हैं, तो यहाँ से आप जैसे 8 पे क्लिक करेंगे या अप्रूव वाले संख्या पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट ID सेल्फ डिक्लेरेशन है, जैसे ये नाम आ गया और 18 दिसंबर को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, अप्रूव्ड है। ये स्टाफ डिक्लेरेशन ये भी स्टाफ का नाम आ रहा है, 18 दिसंबर को भेजा हुआ है, अप्रूव है। ये भी 18 दिसंबर का अप्रूव है, ये 17 दिसंबर का ये भी अप्रूव है। इसके अलावा ये 17 दिसंबर का, ये 17 दिसंबर का, और सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये है 8 दिसंबर 2025
25 का अप्रूव किया हुआ है, उसके ऊपर है 13 दिसंबर 2025 का अप्रूव किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे आपने अप्रूव कर लिए। अब आप मान लो नया अप्रूव करना चाहें तो वो कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से फॉर एक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 6 पेंडिंग बता रहे हैं। अब 6 में से मैं आपको एक को अप्रूव करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये सारे ऑप्शन है, अब इसमें से मान लो कोई भी एक है, उसको अगर आप अप्रूव करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं इन प्रोग्रेस पे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कार्मिक है उनका यहाँ से डिटेल आ जाएगी और यहाँ आपके इनका नाम आ जाएगा एम्प्लॉय का, और इन प्रोग्रेस पेंडिंग विथ डीडीओ का नाम आ जाएगा और 19 दिसंबर को भेजा हुआ है। अब आपको यहाँ टेक एक्शन पे आपको क्लिक करना है और उससे पहले आप इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके चेक कर लें। तो यहाँ से मैं एक बार वापस इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो पहले भी कर सकते थे, अब भी यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से पीडीएफ इसको आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको एक बार चेक कर लें। तो यहाँ से जो पीडीएफ है इसको आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से डिजिटल साइन इनके हो चुके हैं, तो यहाँ टोटल अमाउंट जो आ रहा है 10,97,682 और यहाँ से देखेंगे तो इनका 10 का मतलब है कि 12,75 तक कोई टैक्स नहीं बन रहा है। तो यहाँ जो भी 42,000 टैक्स बन रहा है वो वापस 87A के तहत रिबेट मिल रही है, टैक्स 0 बन रहा है और टैक्स डिडक्शन है इनकी अभी तक 0 है, यानी ये एनेक्सर 1 है। एक्चुअल टीडीएस डिडक्टेड डिस्क्रिप्शन है, इसमें टीडीएस बिल्कुल 0 कटा हुआ है। तो ये आपने चेक कर लिया। अब आपको यहाँ से इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ आपको रिजेक्ट के लिए यहाँ कारण लिख करके यहाँ से आपको कोई कारण सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनसफिशिएंट सपोर्टिंग, नो सपोर्टिंग। लेकिन अगर एक्सेप्ट करना है तो आपको यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं ओके पे क्लिक करके यहाँ ऐसे कर रहा हूँ लेकिन नहीं होगा, तो आप वापस एक बार इसको बैक जा करके करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर रिजेक्ट का बटन दबा दिया तो इसको आपको या तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, अब ओके करके आप इसको मान लो ओके करिए, सब अप्रूव करके इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो संख्या यहाँ एक बढ़ गई, रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली। अब वापस यहाँ देखेंगे तो पेंडिंग एक्शन में 5 आ रहे हैं और अप्रूव में 8 की जगह 9 हो गए। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कर्मचारी है उसकी जो भी FMS 3 पर जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसको आपको या तो चेक करना है, चेक करके उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो भी करना चाहें वो करना है। और ये मैंने आपको बताया था कि यथाशीघ्र कर लेना, क्योंकि अब जो इस बार शायद हो सकता है कि FMS पे जो भी बिल बनेंगे, जिनका भी रिक्वेस्ट सबमिट हो गया होगा उनके ही बिल बनेंगे, हो सकता है दूसरों के रोक लें। तो क्योंकि जो मैसेज आ रहा है एम्प्लॉय लेवल पे वो ये आ रहा है कि आपको 19 या उसके पहले के जो भी रिक्वेस्ट है उसको आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने FMS फॉरवर्ड करने का मतलब है उसको आप अप्रूव कर दें। तो अप्रूव कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई गलती है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट बिना आधार OTP का आया तो उसको आपको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज क्लियर आ रहा है कि अगर बिना आधार OTP के भी टेक्निकल इशू के कारण सबमिट हो रहा है तो भी आपको चेक करके उसको अमाउंट वगैरह चेक करके टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको देख करके आपको उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। अब मान लो एक मैं और बता दूं कि आप अगर चाहें तो कैसे चेक करेंगे कि किस कर्मचारी की कितनी इनकम है और कितना टैक्स बन रहा है। तो इसको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से आप डैशबोर्ड में जाकर यहाँ व्यू मोर पे जाएंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ शो हो जाएंगे और प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की यहाँ से आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी एम्प्लॉय है, अब किसी भी एम्प्लॉय पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इनका टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय है उनको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, इनको यहाँ से मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ से जैसे एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया। अब एम्प्लॉय की यहाँ डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ सारी आपके डीडीओ के सामने शो हो जाएगी। टोटल सैलरी कितनी है, 75,000 डिडक्शन के बाद कितनी बन रही है, अदर इनकम कितनी है और टैक्स है कितना बन रहा है, तो यहाँ 0 टैक्स बन रहा है। इस तरीके से प्रत्येक कार्मिक की आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर आप देख लें 26-27। तो इस तरीके से आपको किसी भी कर्मचारी की अगर डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ से चेक करने के बाद उसका जो भी रिक्वेस्ट आया हुआ है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना चाहें आप कर लें, और अगर सही है तो उसको एक्सेप्ट करना है ताकि आगे की जो इस दिसंबर माह की जो सैलरी है जो 2 जनवरी होगी उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।